Good morning, students. Today we'll study about a lesson plan. एक लेसन प्लान हम आपको समझाएंगे कैसे साइंस का लेसन प्लान बनाएंगे। तो ये एक लेसन प्लान है जो प्रत्यक्षा ने बनाकर भेजा था, इसी से हम लोग समझेंगे लेसन प्लान ठीक बनाया है। सबसे पहले हम डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन डालेंगे। तो टॉपिक को अंडरलाइन करना होता है, जहाँ पे लिखा है टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद हम लोग लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे टू डेवलप द बेसिक स्किल्स ऑफ साइंस, टू कम्युनिकेट साइंटिफिक आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, टू appreciate the benefits and limitations of science and its application, to develop interest in science, to develop logical reasoning in students। इसके अलावा और भी हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो आपको बुक से मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर आएंगे, तो इसी तरह से टेबल बनाएंगे। तो जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो लेवल्स होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, तो इस प्रकार बनाएंगे। उनके एक्शन वर्ब होते हैं, नॉलेज लेवल के अपने एक्शन वर्ब्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के अपने होते हैं, तो उन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। इस प्रकार हम लोग देखेंगे नॉलेज लेवल पे हमने क्या बनाया है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज चेंजेस अराउंड अस। तो हमने बनाया है, इसमें एक्शन वर्ड ली है रिकॉग्नाइज। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसमें ली है गेट। अब जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो डिफरेंशिएट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई चेंजेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसमें लिया है क्लासीफाई। इसी तरह एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसमें लिया है टू गिव एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आई थिंक डिफाइन इज़ नॉट द एक्शन वर्ब ऑफ एप्लीकेशन लेवल, कोई बात नहीं है, आगे बताया जाएगा। तो सिंथेसिस लेवल पे देखेंगे, आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग आपको शायद दिया भी गया था, तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। सिंथेसिस लेवल, एनालिसिस लेवल और होता है इसमें, सिंथेसिस लेवल। उसके बाद फिर एवेल्यूएशन लेवल, एवेल्यूएशन लेवल पर इसने लिया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एवेल्यूएट टर्म्स यूज्ड इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम मटेरियल रिक्वायर्ड करेंगे कि जो हमको मटेरियल रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। चॉक, डस्टर, रबर बैंड, पेपर, मैच स्टिक, पॉइंटर। हमको इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए पेपर, मैच स्टिक एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिकली। एंड प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग स्किल में सीखी थी, सेम उसी तरह से जिगजैग शेप में क्वेश्चन बनते हैं, जिगजैग फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसके कीवर्ड से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उसका जो आंसर होता है उसके कीवर्ड से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। लास्ट में हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है जो हमें पढ़ाना है, समस्यात्मक प्रश्न होता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, वही ऐसे डाला जाता है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस प्रकार। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पहला टीचिंग पॉइंट, इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं, सीरियल नंबर होता है। फिर टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज। तो उसके लिए हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, तो इसका स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे देगा, वो कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, तो अनक्लियर रिस्पॉन्स। साथ साथ में टीचिंग मेथड डालते जाएंगे, मटेरियल एड डालते जाएंगे। मटेरियल एड में हमने रबर बैंड को दिखाकर पूछा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद फिर जब वो अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है सेकंड क्वेश्चन का, तो फिर पीपल टीचर अपना इसमें एक्सप्लेनेशन देती हैं, अपना स्टेटमेंट देती हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन मेथड लिखा है, शोइंग मैग्नेट आयरन लिखा है। फिजिकल चेंज के जो कीवर्ड्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं, इसलिए ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है। इसी प्रकार दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाया जाएगा सेम तरीके से। फिर हम दोनों टीचिंग पॉइंट पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे।
व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, व्हाट आर केमिकल चेंज, नेम द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग ऑफ मिल्क। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी आप देखिए इस तरह से बनाई जाती है। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं उनके आंसर ब्लैक बोर्ड समरी पर लिखे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, उसका आंसर लिखा हुआ है। सेकंड है केमिकल चेंज, उसका भी आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, उसका भी आंसर है। फिर इसके बाद आता है रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस। तो इसमें ट्रू फॉल्स या मैचिंग या फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देन होमवर्क बच्चों को दिया जाता है। जो आपने पढ़ाया है उसका कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होमवर्क बच्चों को होना चाहिए। केवल याद करने वाला काम नहीं देते हैं, कुछ करने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार ये लेसन प्लान प्रत्यक्षा का बनाया हुआ लेसन प्लान है, उसी से मैंने समझाया है। तो आप लोग ट्राई करके मुझे भेजिए लेसन प्लान। ओके।